Hello bachcho, let's see this question. The question says, when freezing of a liquid takes place in a system, it option A may have Q is greater than 0 or Q is smaller than 0 depending on the liquid. B is represented by Q is greater than 0. C is represented by Q is smaller than 0 and D has Q is equals to 0. सो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जब फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है, जब फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होता है तो इसमें से सिस्टम में कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, राइट। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें बात करनी है फ्रीजिंग की। मतलब हमारे पास कोई लिक्विड है जो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास वाटर है, ये क्या हो रहा है, ये बना रहा है, आइस बना रहा है, ठीक है, जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जब हमें पता है कि जब ये लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। उसका मतलब टेम्परेचर क्या होना होगा, उसको डिक्रीज होना होगा। तो अगर हम ये कहे कि जो हमारा वाटर है, लेट से इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, सो दैट मीन्स T1 विल बी ग्रेटर देन T2, राइट। तभी तो ये क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा ना, तभी तो ये फ्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर हम डेल्टा टी देखेंगे हमारा, तो ये क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो T1 हमारा ग्रेटर है T2 से, तो मतलब हमारे डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और अब ये हमें क्या करना है, इसका फ्रीजिंग करना है लिक्विड का, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे होती है फ्रीजिंग, ठीक है, जब भी होती है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, सो उसमें होता क्या है, जो हीट होती है वो रिलीज होती है बाय द लिक्विड, ठीक है। होता क्या है, हीट इज रिलीज्ड बाय द लिक्विड, हीट इज रिलीज्ड बाय लिक्विड, राइट। और टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसा हमने अभी देखा, क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अब हमें पता है कि ये जो हीट होता है और टेम्परेचर ये किस तरह से रिलेटेड होता है, बाय एन इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, राइट। वेयर Q जो होता है, Q क्या होता है हमारा, Q हमारा हीट हो जाएगा, राइट। और ये C क्या होता है, C होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। और डेल्टा टी तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब हमारा जो डेल्टा टी है वो नेगेटिव है, राइट। अब डेल्टा टी हमारा नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी, ये भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, राइट। क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है ऑफ अ सिस्टम दैट विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी, ये भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमारे डेल्टा T की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो हमारा Q होगा, दिस विल बी लेस देन 0, राइट। हमारा Q क्या होगा, Q भी हमारा होगा लेस देन 0। तो इसलिए अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन ए में कह रहा है मे हैव Q ग्रेटर देन 0 एंड Q लेस देन 0 डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड। नो, ऐसा नहीं है। इसमें दिया इज रिप्रेजेंटेड Q इज ग्रेटर देन 0, तो नहीं, Q इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q इज स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू, और इज इक्वल टू 0 नहीं होगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।